श्री शिवाजी एवं जो वो मराठा साम्राज्य के बचे हुए प्रश्नों को देखेंगे डियर। और मिडाइवल हिस्ट्री भी जो है वो कुछ ही टॉपिक बचे हुए कंप्लीट होने वाले हैं डियर। और ये जो है वो सेकंड वीडियो है, याद रखिएगा। इसके जो फर्स्ट पार्ट को मैंने बना दिए हैं, आज जो है वो सेकंड पार्ट को देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो है वो 54 नंबर प्रश्न तक हमने देखा था। आज जो 55 नंबर प्रश्नों से देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके अधीन जो है वो मराठा घुड़सवार सेना को 25 जो है वो घुड़सवारों वाली जो है वो सबसे ऊंची इकाई थी? तो ये स्पेशली हवलदार हो जाएंगे। स्पेशली आपका बीच है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि शिवाजी की जो घुड़सवार सेना में सबसे जो नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? तो हवलदार होते थे, तो दैट इज ई राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन मराठा पैदल जो है वो सेना के सबसे निचले दर्जे पर था? तो ये नायक जो है वो सबसे नीचे थे। स्पेशली ये जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं डियर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि शिवाजी के सैन्य जो है वो विविधता के बारे में जो है स्पेशली आपका जो है वो मिलिट्री के रूप में स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। तो वे गुरिल्ला रणनीति और फुर्तीले घुड़सवार युद्ध में प्रवीण थे। तो फर्स्ट बिल्कुल जो है वो शिवाजी की सैन्य जो है वो स्पेशली नॉलेज के बारे में उनकी क्या थी? तो ये जो है वो राइट है, याद रखिएगा। उन्होंने पश्चिमी दक्कन के जो पठारी पर्वतों पर आपका किलाबंद दुर्गों की श्रृंखला निर्मित की गई थी। तो आपका सेकंड भी राइट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका बोथ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्टली ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका सी राइट हो जाएगा। शिवाजी जी जो वो स्पेशली मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी की सैन्य व्यवस्था पागा सेना आपका नियमित घुड़सवार सैनिक होता था। सिलेदार जो है वो अस्थायी घुड़सवार सैनिक था तथा पैदल सेना में विभक्त थी। इनके सैनिक गुरिल्ला रणनीति और फुर्तीले घुड़सवार युद्ध में प्रवीण थे। इन्होंने पश्चिमी दक्कन के पठारी जो है वो पर्वतों पर किलाबंद दुर्गों की श्रृंखला निर्मित की थी। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1646 ईस्वी में जो है वो शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार कर लिया। शिवाजी ने सैन्य अभियान कर जो है वो सूरत को 1664 ईस्वी और 1670 ईस्वी में लूटा था। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित विचारकों में से किसने यह आपका जो है तर्क प्रस्तुत किया कि सामान्यतः मराठा शासन ने और विशेषतः शिवाजी ने भारत में आदर्श राष्ट्रवादी चेतना को निरूपित किया? तो स्पेशली एम.जी. रानाडे जी हो जाएंगे। तो बी जे वो राइट हो जाएगा। एम.जी. रानाडे ने आपका शिवाजी के जीवन को 4 भागों में बांट करके उनके उद्देश्य को स्पष्ट किया। रानाडे का जो वो मानना था कि शिवाजी का अंतिम उद्देश्य एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना था। इसलिए उन्होंने स्वतंत्र राज्य को कानूनी रूप से स्थापित करने के लिए अपना विधिवत राज्याभिषेक करवाया। शिवाजी ने छत्रपति हिंदुत्व आपका धर्मोद्धारक गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि धारण की थी। इस प्रकार स्वरक्षा और स्वतंत्र राज्य की स्थापना के साथ साथ प्रारंभिक राष्ट्रवादी चेतना को निरूपित करने की भावना आरंभ से अंत तक उनके जीवन का उद्देश्य था। एम.जी. रानडे ने आपका राइज ऑफ द मराठा पावर नामक पुस्तक की रचना की थी। देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सही जो कालक्रम में आपका रखे गए हैं? तो स्पेशली सांभाजी हो जाएंगे फर्स्ट, उसके बाद जो राजा राम जी हो जाएंगे, 3, 2 शिवाजी सेकेंड हो जाएंगे, 4 हो जाएगा और छत्रपति शाहू जी महाराज जो है वो लास्ट में हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है 3, 2, 4, 1 जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं मराठा शासक जो है वो संभाजी छत्रपति शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे, 16 जिसने 1680 से 89 ईस्वी तक राज्य किया। राजा राम जो है वो 1689 से 1700 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी के द्वितीय पुत्र थे और शिवाजी द्वितीय 1700 से लेकर के 1707 तक उनका टाइम पीरियड रहता है। राजा राम के पुत्र थे और जो छत्रपति साहू जी जो स्पेशली 1707 से 1749 ईस्वी संभाजी के पुत्र थे। मराठा वंश की जो स्थापना शिवाजी ने की थी। अगला देख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं कि शिवाजी की मृत्यु के बाद आपका उत्तराधिकारी के लिए इनमें से जो है वो किन के बीच लड़ाई हुई थी? तो राजा राम और संभाजी के द्वारा हुआ था। तो सी जो वो राइट हो जाएगा। शिवाजी की मृत्यु जो है वो 1680 ईस्वी के बाद जो है वो उत्तराधिकारी के लिए राजा राम और संभाजी के बीच हुआ था, जिसमें संभाजी विजयी हुए और 1680 से लेकर के 1689 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पर शासन किया। संभाजी ने कालांतर में आपका मराठा जो है वो नायकों पर अविश्वास के कारण
ब्राह्मण जो वो रवि कलश यानी कवि कलश पर भरोसा करके उसे प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी बना करके अष्टप्रधान परिषद का विघटन कर दिया। अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया था? तो संभाजी ने किया था। तो सी जो वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस जो है वो किले में राजा राम मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक रहे थे? तो ये आपका किला था जिंजी का किला, महाराष्ट्र वाला। सी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं राजा राम को जो है वो जिंजी के किले में 8 वर्षों तक जुल्फिकार खान ने घेरे रखा था और अंततः जो है वो जनवरी 1698 ईस्वी में इस पर अधिकार कर लिया। 1698 ईस्वी में राजा राम जिंजी के जो स्थान पर सतारा को राजधानी बनाकर के मराठों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता रहा। उसने नवीन पद आपका जो है वो प्रतिनिधि, हुकूमत पनाह तथा जो है वो पंत सचिव का सृजन किया। इस प्रकार राजा राम के समय पदक्रम में प्रतिनिधि का जो है वो स्थान पेशवा पद से पहले था। अगला देख सकते हैं कि राजा राम की धर्मपत्नी और शिवाजी द्वितीय की माता का क्या नाम था? तो ताराबाई था। तो स्पेशली डी जो है वो राइट हो जाएगा। राजा राम की मृत्यु के बाद उनका अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय शासक बना तथा राजा राम की पत्नी जो ताराबाई, जिनका टाइम पीरियड 1700 से लेकर के 1707 हो जाएगा। याद रखिएगा, औरंगजेब की मृत्यु जो है वो 1707 में ही होती है, उसकी संरक्षिका बनी। 1700 ईस्वी के बाद जो ताराबाई के नेतृत्व में मराठों का पुनः उत्कर्ष हुआ। ताराबाई ने मुगलों के जो खिलाफ लगातार संघर्ष जारी रखा। ताराबाई के समय ही जो वो आपका मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ध्यान रहे कि ताराबाई ने सैन्य शक्ति और उच्च जो नेतृत्व कौशल से मराठा राज्य को मुगलों से बचाए रखा। उसके जो नेतृत्व और सैनिक संगठन को देख करके औरंगजेब ने उसे ईमानदारी जो वो ईमानदार मराठा नेत्री कहा था। यहाँ देख सकते हैं औरंगजेब की जो मृत्यु के बाद आजम शाह ने शाहू को कैद से रिहा कर दिया। आजम शाह ने 1707 ईस्वी में खेड़ नामक जो स्थान पर शाहू और ताराबाई की सेना में युद्ध हुआ, जिसमें ताराबाई की पराजय हुई थी। वह जो है वो भाग करके दक्षिणी महाराष्ट्र चली गई। इस युद्ध में शाहू बालाजी विश्वनाथ के सहयोग के कारण विजय हुआ और इसी सेवा के बदले में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा के पद पर नियुक्त किया। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित पनाठा देवियों में जो है वो जिसने 1700 से ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया, वह कौन था? ताराबाई थी। तो सी जे वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद इस समय जो वो मराठा नेतृत्व किसके हाथों में थी? तो ताराबाई के हाथों में थी। डी जे वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे आपका औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? तो ताराबाई हो जाएंगे। तो दैट इज वो बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं वह मराठा वीरांगना जिसने मराठा शक्तियों को मुगलों के आक्रमण से बचाई थी। ताराबाई जी हो जाएंगे। तो सी जे वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सामाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो बालाजी विश्वनाथ हो जाएंगे। तो दैट इज वो बी राइट हो जाएगा। संभाजी के बाद बालाजी विश्वनाथ ने मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया। पेशवा जो है वो बालाजी विश्वनाथ कोंकण स्थित श्रीवर्धन नामक स्थान के चितपावन ब्राह्मण परिवार से संबंधित रखते थे। पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बारे में है। वह जो है राजस्व एवं सैन्य दोनों ही जो है विषयों का बड़ा ज्ञाता था। संभाजी के बाद राजा राम ने मराठों को संगठित करके उन्हें शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया था। राजा राम के जो वो समय बालाजी विश्वनाथ को मराठा राजनीतिक स्थिति के बारे में आपका अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ। छत्रपति साहू ने इन्हें सेना कर्तु यानी सेना के व्यवस्थापक पद पर नियुक्त किया था। इनका मुख्य उद्देश्य राज्य की स्थापना करना, प्रशासनिक संगठन तथा उसकी लाभप्रद परंपराओं की रक्षा करना था। इन्होंने मराठाओं को संगठित करके जो वो मराठा संघ की स्थापना किया। पेशवा जो राज्य का संस्थापक था तो बालाजी विश्वनाथ थे। तो ए जो वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली अगर हम बात करें, अगला है कि अजमेर में जो वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार पर नजर भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार था। तो राजा साहू और शिवाजी के पुत्र हो जाएंगे। तो स्पेशली जो वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन जो वो चिश्ती की दरगाह पर नजर भेजने
भेंट करने वाला प्रथम मराठा सरदार राजा जो वो शाहू शिवाजी के पौत्र थे। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से जो वो कौन किस पेशवा को मराठा साम्राज्य का जो वो द्वितीय संस्थापक जो वो कहा जाता है, तो बाजीराव प्रथम हो जाएंगे, तो स्पेशली बी जो वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं बाजीराव प्रथम जिनका टाइम पीरियड आपका 1720 से 40 को रहा है, वो मराठा साम्राज्य की द्वितीय संस्थापक कहा गया है। बाजीराव प्रथम अपने जो वो पिता बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद पेशवा बना। इसके समय जो वो मराठा साम्राज्य अस्त व्यस्त था। फर्स्ट के समय जंजीरा पर जो वो सिद्धियों का अधिकार था तथा एवं कई मराठा सरदार स्वायत्तता प्राप्त करना चाहते थे। बाजीराव अपनी योग्यता और सूझबूझ के बल पर जो वो कई कठिनाइयों पर विजय पाने में सफल रहा। मुगल सत्ता के खिलाफ उसने कहा कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तनों पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही आपका गिर जाएंगी। और बाजीराव प्रथम ने हिंदू पदशाही की उपाधि धारण की। उत्तर भारत में आपका मराठों के सर्वप्रथम बालाजी प्रथम के नेतृत्व में मालवा को विजित करने में सफल रहे। 1733 ईस्वी में अगर बात करें तो बाजीराव प्रथम ने जंजीरा के सिद्धियों के विरुद्ध अभियान किया, जिसमें मराठे को विजयश्री प्राप्त हुई। किंतु मराठा जो सिद्धियों की शक्ति को पूर्णतः समाप्त करने में सफल रहे। कालांतर में एक सिद्धि संधि के तहत आपका सिद्धि मराठा के जो वो मराठों के सामंत बन गए। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली जो वो किसने कहा था कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। तो बाजीराव जो वो प्रथम यानी पेशवा ने मुगल साम्राज्य के लिए कहा था, तो दैट इज जो वो बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली अगर हम बात करें अगले प्रश्नों में, तो निम्न में से किस जो है वो पेशवा ने हिंदू पदशाही की उपाधि धारण की थी। बाजीराव जो फर्स्ट हो जाएंगे, तो ए राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं यहाँ पे कि उत्तर भारत का वह कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ मराठों को सर्वप्रथम पैर जमाने का अवसर मिला, तो मालवा हो जाएगा, तो स्पेशली बी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे अगला देख सकते हैं किस जो वो पेशवा ने जंजीरा के सिद्धियों के विरुद्ध एक लंबा अभियान आरंभ किया, तो बाजीराव फर्स्ट हो जाएंगे, तो स्पेशली बी जो वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि किस पेशवा के काल में मराठा शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंची, तो बाजीराव जो वो बालाजी बाजीराव हो जाएंगे, तो दैट इज जो वो डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बना। हालांकि बाजीराव प्रथम के समय में ही आपका मराठों ने अपनी स्थिति मजबूत करनी शुरू कर दी थी तथा अपने जो समकालीन लगभग सभी क्षेत्रीय शक्तियों को परास्त किया था। इन शक्तियों में निजाम जो वो प्रमुख थे, लेकिन बालाजी बाजीराव के समय में मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ और मराठा घोड़े ने जो वो कन्याकुमारी से लेकर के हिमालय के झरनों तक अपनी प्यास बुझाई। तात्पर्य यह है कि बालाजी बाजीराव के समय में मराठा शक्ति अपने जन्मोत्कर्ष की सीमा तक पहुंच गई थी। 1750 ईस्वी में रघुजी भोसले की मध्यस्थता से राजाराम और जो वो बालाजी बाजीराव के मध्य संगुला की संधि हुई। इसे जो याद रखिए, राजाराम और बालाजी बाजीराव थे। इस संधि के तहत जो वो छत्रपति नाममात्र के राजा रह गए और पेशवा वास्तविक जो वो शासक बना। अगला देख सकते हैं कि संगोला की संधि किस जो पेशवा का संबंध था, तो बालाजी बाजीराव ने किया था। 1750 में ए राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं किसके समय में मराठा राजा जो है वो नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बालाजी बाजीराव हो जाएंगे, तो सी जो वो राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला आप देख सकते हैं कि 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक से परिसंघ बन गया था, तो बिल्कुल राइट है 1750 में। अगला है कि कारण है कि शाहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे, तो सेकंड भी राइट है। तो यहाँ पे जो ए और आर दोनों जो है वो कथन सही है तथा आपका आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ए जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। संगोला की संधि के बाद जो है वो शाहू के उत्तराधिकारियों की पेशवा के समय कोई हैसियत नहीं रह गई थी। राजाराम द्वितीय के समय पेशवा बालाजी बाजीराव ही वास्तविक शासक था, लेकिन उसने अन्य मराठा सरदारों को जो स्वायत्तता प्रदान की। इसी के समय अनेक शक्तिशाली जो वो मराठा सरदारों का उदय हुआ।
परंतु वे सभी अपने को पेशवा के अधीन समझते थे। इस समय जो है वो मराठा राज्य का स्वरूप परिसंघ जैसा दिखता था। यहाँ अगली प्रश्न में हम देख सकते हैं डी, चलिए यहाँ सीक्वेंस वाइज हमें बताना है तो स्पेशली देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो आपका शासन के क्रम में व्यवस्थित करने, तो बालाजी विश्वनाथ फर्स्ट हो जाएंगे, याद रखिएगा फर्स्ट जो है वो 3 हो जाएगा। फिर जो है वो बाजीराव हो जाएंगे, फिर बालाजी बाजीराव हो जाएंगे और माधवराव लास्ट में हो जाएंगे। तो याद रखिएगा विश्वनाथ से स्टार्ट होकर के फिर बालाजी बाजीराव और माधवराव लास्ट में हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो सी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल सेक्शन से समझ लीजिएगा। मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ जो है 1713 से 1720 ईस्वी, बाजीराव प्रथम जो है 1720 से 1740, बालाजी बाजीराव जो है वो 1740 से 1761 और माधवराव जी का जो है वो फर्स्ट का माधवराव फर्स्ट जो हुए वो 1761 से लेकर के 1772 तक। नारायण राव जो है वो 1772 से 73, माधवराव द्वितीय जो है वो 1774 से 1796 हो जाएंगे। बाजीराव द्वितीय जो है वो 1796 से 1818 हो जाएंगे। ध्यान देने वाली बात है कि 1749 ईस्वी में अपनी मृत्यु से पूर्व शाहू ने एक वसीयत द्वारा मराठा प्रशासन की शक्ति पेशवा को दे दी। राजा के अधिकारियों का पूर्ण जो है वो उपयोग करने वाला अंतिम जो मराठा शासक शाहू था। इसके जो वो उसके बाद के जो मराठा राजा नामात्र के शासक रहे। अगला आप देख सकते हैं पेशवाओं के शासनकाल का विचार करने हैं तो स्पेशली जो वो बालाजी विश्वनाथ पहले हो जाएंगे, फिर जो वो आपका बालाजी राव जो फर्स्ट हो जाएंगे, तो फर्स्ट सेकंड आपका जो है वो हो जाएगा। फिर जो है वो माधवराव आपका फर्स्ट हो जाएंगे 3, यहाँ पे 4 हो जाएंगे और नारायण राय लास्ट में हो जाएंगे। फर्स्ट सेकंड 4 3 जो है वो सीक्वेंस वाइज है। तो यहाँ पे ए जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए जो है वो कथन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली बताया जा रहा है कि आरोही कालक्रम बताने हैं। तो सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ हो जाएंगे, फिर बालाजी बाजीराव हो जाएंगे, फिर जो है नारायण राव हो जाएंगे 3 हो जाएंगे और रघुनाथ राव राघोबा हो जाएंगे फर्स्ट हो जाएंगे। तो 4 2 3 1 जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो 4 2 3 1 जो है वो सी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं आपका मुगल शासन के हासिल के बाद भारत में आपका मराठा सर्वाधिक समर्थ देशीय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। तो फिर जो है वो राइट है। अगला है कि यहाँ पे कि संयुक्त भारत देश की जो है वो स्पष्ट संकल्पना आपका सर्वप्रथम मराठों ने ही की थी। तो यहाँ पे जो है वो ए राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए जो है वो राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। देख सकते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान शिवाजी द्वारा आपका स्थापित मराठा साम्राज्य का पेशवाओं के अधीन काफ़ी तेज़ी से विकास हो रहा था। बालाजी विश्वनाथ, बालाजी प्रथम, बालाजी बाजीराव इत्यादि काफ़ी योग्य पेशवा थे। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में जो है वो मराठा ही एकमात्र सक्षम भारतीय शक्ति के रूप में बचे थे। यह संकल्पना की मराठा ही जो है सर्वप्रथम संयुक्त भारत देश के प्रणेता थे, काफ़ी विद्वानों द्वारा समर्थित है। अटक से कटक तक भारतीय ध्वज फहराने की बात मराठों ने कही थी। अतः जो पहला जो वो आपका ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। अगला देख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं कि अम्मा साहब अब्दाली के भारत पर जो वो आक्रमण और पानीपत की तृतीय लड़ाई लड़ने का तत्कालीकरण क्या था। तो वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। तो ए आपका जो है वो राइट है। यहाँ देख सकते हैं पानीपत के तृतीय युद्ध का तत्कालीन कारण यह था कि मराठों ने पंजाब से अहमद शाह अब्दाली के वायसराय तैमूर शाह को निष्कासित कर दिया था। अब्दाली पंजाब को अपना क्षेत्र मानता था, अतः जो वो मराठों का यह कृत्य उसकी संप्रभुता को खुली चुनौती थी, जिसका परिणाम पानीपत के तृतीय युद्ध यानी जो है 14 जनवरी 1761 में देखने को मिलता है। अगला देख सकते हैं मराठों के विरुद्ध अहमद शाह अब्दाली को समर्थन देने के लिए शुजा-उद-दौला केवल इसलिए प्रेरित हुआ क्योंकि वह अपने स्वयं के राज्य को सुरक्षित रहना चाहता था। तो स्पेशली सी जो है वो राइट हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आवध के जो है वो नवाब शुजा-उद-दौला ने अहमद शाह अब्दाली का समर्थन
इसलिए किया क्योंकि उसे अपने राज्य की सुरक्षा की चिंता थी। अगला देख सकते हैं कि वह कौन सा जो मराठा सरदार था जिससे अलीवर्दी खान ने उड़ीसा के एक भाग का राजस्व प्रदान किया। रघुजी भोसले हो जाएंगे तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। बंगाल का नवाब अलीवर्दी खान मराठों से बहुत परेशान रहा क्योंकि उन्होंने उसके राज्य पर 5 बार आक्रमण किया था अलीवर्दी खान के ऊपर। 1742, 1743, 44, 1745 और 48 में नवाब जो अलीवर्दी खान मराठा के आक्रमण को रोकने में असफल रहा, लेकिन उसने मराठों के दूत भास्कर पंडित की हत्या करवा दी थी और फलतः मराठों ने क्रोधित होकर के पुनः बंगाल पर आक्रमण किया। तो अलीवर्दी खान ने उनसे समझौता नहीं 1751 ईस्वी में कर लिया और उड़ीसा के राजस्व का 1/4 आपका हिस्सा और 12 लाख रुपए सालाना देना स्वीकार किया। यहाँ अगला देख सकते हैं, यहाँ पे पेशवा के जो अंतर्गत आपका मराठा नौसेना की जिम्मेदारी एक असाधारण योग्यता वाले नायक के हाथ में सौंपी गई जिसका नाम था तो आपका कान्होजी आंग्रे जो है वो एंग्रे हो जाएंगे, स्पेशली आंग्रे बोलते तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं पेशवाओं के अंतर्गत जो वो मराठा नौसेना की जिम्मेदारी एक असाधारण योग्यता वाले नायक आपका जो है वो कान्होजी आंग्रे के हाथों सौंपी गई। कान्होजी आंग्रे के मराठा नौसेना के प्रमुख आपका सरखेल का पद दिया गया। आंग्रे की वजह से साहू पश्चिमी तट पर स्थित विदेशी शक्ति यानी सिद्धियों पुर्तगाली और अंग्रेज की जो वो गतिविधियों से जो वो चिंता मुक्त हो गया। अगला देख सकते हैं पुर्तगालियों द्वारा अधिकृत सालसेट एवं बशीन पर किसका अधिकार हो गया था 1739 में, तो मराठों का हुआ था, तो आपका डीजे वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं पुर्तगालियों द्वारा अधिकृत सालसेट एवं बशीन पर 1739 ईस्वी में मराठों ने अधिकार कर लिया। यह आपका विजय मराठा पेशवा बाजीराव की महान क्षण कुशलता और सूझबूझ का प्रतीक थी। पुर्तगालियों का राजनीतिक विस्तार मराठा क्षेत्र में पश्चिमी तट पर दमन से गोवा तक था और पुर्तगालियों द्वारा सभी जहाज़ों को परमिट लेने एवं अपने क्षेत्र के बंदरगाहों में शुल्क चुकाने के लिए बात किया जाता था। 1738 से 1739 के काल में आपका चिमना जी के नेतृत्व में मराठों ने पुर्तगालियों के विरुद्ध अभियान किया। 1739 में मराठों ने सालसेट द्वीप और बशीन पर अधिकार कर लिया। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित शर्तों में से किस एक पर 18वीं सदी के आरंभ में मराठों ने 15,000 घुड़सवार सैन्य दस्ते के साथ मुगल राज्य के अधीन कार्य करना स्वीकार किया। तो स्पेशली आपका जो है वो दक्कन और आपका जो है दक्षिण भारत में चौथा सदस्य मुखी कर लगाने का अधिकार, तो सी जो वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मुगल शासक भरत सिंह के तख्ता पलट में बालाजी विश्वनाथ सैयद बंदियों का साथ आपका दिया। परिणाम स्वरूप 1719 ईस्वी में मराठा मुगलों में एक संधि हुआ जिसके निम्न प्रावधान थे। देख सकते हैं दक्कन और दक्षिण भारत में मराठों को चौथे सदेश मुखी का अधिकार होगा जिसके बदले में 15,000 आपके मराठे घुड़सवार मुगलों की सेवा में रहेंगे। साहू जी को जो वो शिवाजी का स्वराज सौंप दिया जाएगा। मराठा प्रतिवर्ष जो वो मुगल बादशाह को 10 लाख रुपए किराज देंगे। मराठों द्वारा आपका जीते गए प्रदेशों को ही जो वो साहू को सौंप दिया जाएगा। इस संधि को मराठा साम्राज्य के इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल द्वारा मैग्ना कार्टा कहा गया है। यहाँ देख सकते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ था 1761 में हुआ था, बीजे राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध बालाजी बाजीराव के समय की प्रमुख घटना है। यह युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को मराठा तथा अहमद अब्दाली अफगान के मध्य हुआ जिसमें अफगान विजित हुए और मराठे पराजित हुए। इस युद्ध का प्रमुख कारण मराठों द्वारा पंजाब पर कब्जा किया जाना था जो पहले से अफगानों के नियंत्रण में था। इस युद्ध में मराठा सैन्य का नेतृत्व विश्वासराव सदाशिवराव भाऊ, यशवंतराव पवार, तुकोजी सिंधिया आदि जैसे मराठा सरदार ने किया। जाटों, राजपूतों और सिखों ने मराठों का साथ इस युद्ध में नहीं दिया जिससे मराठा नेतृत्व कमजोर पड़ गया। इब्राहिम खां गारदी मराठों की तरफ से लड़ने वाला मुसलमान सेना नायक था। मराठा तोपखाने आपका मुख्ता व्यवस्थापक का जो नेतृत्व करते हुए आपका युद्ध भूमि में मारा गया। सैकड़ों की जो वो संख्या में मराठा सरदार एवं सैनिक भी मारे गए। पेशवा को सूचना मिली कि 2 मोती आपका विलीन हो गए
बाय सोने की मोहरें जो लुप्त हो गई और चांदी एवं तांबे की तो पूरी गणना ही आपका नहीं की जा सकती। पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी आपका काशीराम पंडित इतिहासकार के शब्दों में पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए अत्यंत प्रलयंकारी आपका सिद्ध हुआ। सरदेसाई के अनुसार पानीपत की युद्ध ने यह आपका निश्चित कर दिया कि भारत पर कौन शासन करेगा था, अब जो वो मराठा शासन नहीं करेंगे। इस युद्ध ने भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दे दिया तथा यह आपको सुनिश्चित कर दिया कि भारत पर अब जो वो अंग्रेज शासन करेंगे। अगला देख सकते हैं, जिस शासक के शासनकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ उसका नाम था तो बालाजी बाजीराव हो जाएंगे, तो सी जे वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि पानीपत का जो वो तीसरा युद्ध 1761 में किन पक्षों के बीच हुआ था, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ, सी जे वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कि पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्नलिखित में से किसने मराठों को हराया, तो अफगानों ने हराया था 1761 में, ये राइट हो जाएंगे। अगला देख सकते हैं मराठे तोपखानों के प्रमुख व्यवस्थापक कौन थे, तो आपका इब्राहिम खां गारदी थे, तो स्पेशली ये राइट हो जाएंगे। अगला देख सकते हैं कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला आपका मुसलमान सेनानायक कौन था, तो इब्राहिम खां गारदी हो जाएंगे, तो दैट इज जो है बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि 2 आपका मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गई और चांदी एवं तांबे की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती। या 18वीं शताब्दी के द्वितीयार्ध के युद्ध में एक जो वो भारतीय शक्ति के प्रभाव का कुछ संदेश था, तो वह आपका भारतीय शक्ति थे, तो पेशवा हो जाएंगे, तो स्पेशली बी जो वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था, काशीराम पंडित हो जाएंगे, तो बी जो वो राइट हो जाएगा। मोड़ी आपका लिपि का प्रयोग किनके अभिलेखों में किया जाता था, तो मराठे करते थे, तो डी राइट हो जाएगा। मोड़ी लिपि का प्रयोग जो है वो मराठों के अभिलेखों में हुआ। मोड़ी शब्द का उदय फारसी शब्द शिकस्त से हुआ, जिसका अर्थ होता है तोड़ना या मरोड़ना। बखर क्या है, तो बखर इस तरह का जो वो इतिहास रचना के साधन है, सी जे वो राइट हो जाएगा। मराठा इतिहासकार जो वो इतिहास रचना के साधन को बखर यानी इतिवृत्ति कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में युग्मों में से कौन आपका सुमेलित नहीं है, तो सिंधिया ग्वालियर से थे, पेशवा मुंबई से नहीं थे, आपका नागपुर से जो वो भोसले बिल्कुल थे, होलकर इंदौर से थे, तो बी जो वो सत्य हो जाएगा। याद रखिएगा कि यहाँ पे जो वो पेशवा पूना से थे, सिंधिया जो है वो ग्वालियर से थे, भोसले नागपुर से थे, होलकर इंदौर से थे, गायकवाड़ आपका बड़ौदा से हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं पूना में पेशवा का सचिवालय था, जिसे हजूर दफ्तर कहते थे, यह मराठा प्रशासन का केंद्र था। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली मैच करना है, तो सूची 1 का पूना जो है वो पेशवा रहते थे, ग्वालियर में जो है वो सिंधिया रहते थे, नागपुर में जो है वो आपका भोसले रहते थे, बड़ौदा जो है वो गायकवाड़ हो जाएंगे, तो आपका 2, 3, 1, 4 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए जो है वो बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं एक पिक्चर दिया हुआ था, मराठों से संबंधित है, तो आपका जो है वो डी राइट हो जाएगा। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली बात करें दिए गए आपका मानचित्रों का छायांकित भाग महाराष्ट्र को दर्शाता है, जो मराठों के राज्य से संबंधित है। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद शिवाजी और पेशवाओं के अधीन मराठा संतति की जो वो स्थापना भारत की वर्तमान महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र जो वो प्रदेश एवं गोवा के कुछ भागों में हुआ। दिए गए स्पेशली मानचित्र एवं छायांकित भाग मराठा आधिपत्य के इन्हीं भागों को प्रदर्शित करता है, तो याद रख लीजिएगा। स्पेशली महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गोवा हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश भी था, याद रख लीजिएगा। ऐसे देख लीजिएगा, आपका जो है वो महाराष्ट्र, फिर गोवा हो जाएगा, फिर जो है वो कर्नाटक, उसी के नीचे ये पूरा हिस्सा, फिर जो है वो आप पूरब में चले जाएंगे, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। मुगलकालीन जो है वो कला को अगले वीडियो में देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर।